नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत है। बिहार में जंगल राज के पर्याय मान लिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का शासनकाल रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज के रूप में बताया था। पिछले एक दशक से आरजेडी और महागठबंधन लालू यादव के चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ रहा था। तेजस्वी यादव सामने फ्रंट फुट पर महागठबंधन के नेता के रूप में सामने थे। 2 दिन पूर्व लालू यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नीतीश बीजेपी ने कानून व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। लालू यादव का फ्रंट फुट पर आकर बिहार के एनडीए सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर हमला करना एक बहुत बड़ी बात राजनीतिक गलियारे में मानी जा रही है कि लालू यादव स्वयं, उनका जो शासन काल रहा था बिहार में, वह लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही जनता ने उन्हें हटाया था, नकारा था। क्या लालू यादव के कथन वो यदि हम सही मान लें और जो उन्होंने आंकड़ा दिया है, तो क्या सही में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का दम निकल चुका है? जबकि बिहार में इस वक्त 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार डीजीपी हैं। विनय कुमार की निष्पक्षता, निर्भीक होकर काम करने की प्रवृत्ति और बिहार में आम जनों के बीच एफएसएल और सीआईडी की पहचान बनाने में विनय कुमार की अहम भूमिका रही है। लेकिन यदि आप हालात देखें तो लालू यादव कहीं न कहीं सही भी है। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, खासकर पुलिस महकमा में जो हो रहा है पिछले 1 साल के अंदर, अगर आप देखेंगे योग्यता के स्थान पर कहीं न कुछ और पैमाना है। आप रेंज में डीआईजी, आईजी की पोस्टिंग को देख लें तो बिहार में त्रिय समाज, ब्राह्मण समाज और कायस्थ समाज, जो कि पहले इनकी रेंज में पोस्टिंग हुआ करती थी, एक भी नज़र आपको नहीं आएंगे। वही जो चर्चा है उसके अनुसार बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल में भारतीय जनता पार्टी में एक अहम योगदान निभा रहे हैं मंत्री जी, जिनका संघ या भाजपा से युवावस्था तक कोई सरोकार नहीं रहा है। और उनके साथ जो एक टिकड़ी है, जिसमें पुलिस महकमा के भी एक बड़े अधिकारी हैं और अंततः सीएम हाउस में भी है। क्योंकि यदि नीतीश कुमार की जो पहचान और छवि रही है उसे आप ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहा है कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो ये कुछ हद तक माना भी जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर हमेशा सख्त रहे हैं और उनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी थी वह निर्विवाद रही है। लेकिन कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है और डीजीपी विनय कुमार को जानने वाले यह बताते हैं कि जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन दिनों हो रही है उसमें कहीं ना कहीं डीजीपी की राय को नज़रअंदाज किया जा रहा है चुनाव के नाम पर। डीजीपी सुबह से लेकर रात 2 बजे तक बैठक और दिशा निर्देश दे रहे हैं। आप पटना ही को देख लें, पटना में आए दिन अपराध की बाढ़ आ चुकी है। 7 एसपी है, रैंक के अधिकारी हैं, एसएसपी के अधीन, सिटी एसपी के रूप में हैं, ट्रैफिक हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, सभी हैं। आज के हालात के लिए थाना और सिपाही पर आप जिम्मेवारी बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन अब इन पर अनुशासन और कार्रवाई की भी चाबुक चलनी चाहिए, तभी हालात में सुधार होगा। अन्यथा जिस प्रकार से लालू यादव अब फ्रंट फुट पर आकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर बोल रहे हैं, तो उसके बाद एनडीए के पास कुछ बचा नहीं है सिर्फ प्रतिकार करने के अलावा। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।